एक साथ मिलकर काम करने के अपने संकल्प को सुदृढ़ करें। अब ये सभा जापान में परमाणु बम गिराने से पीड़ित हुए व्यक्तियों के सम्मान में थोड़ी देर के लिए मौन रखेगी। माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ माननीय सदस्यों की स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई थी। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी सूचना के लिए आज अनुमति प्रदान नहीं की। सभा पटल पर रखे जाने वाले पद आइटम नंबर 1 श्रीमती स्मृति ईरानी जी। Mहोदय, with your permission, I rise to lay on the table of the House papers mentioned against my name as serial number 1 in today's revised list of business. आइटम नंबर 2 मुख्तार अब्बास नकवी जी। अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 2 पर मेरे नाम के सामने उल्लिखित कागजात सदन पटल पर रखें। आइटम नंबर 3 श्रीपद यशो नायक जी। अध्यक्ष जी, आगे टुडेज रिवाइज्ड लिस्ट ऑफ बिजनेस। आइटम नंबर 4 श्री हरदीप सिंह पुरी जी। Sir, with your permission, I lay on the table of the House papers listed against my name at serial number 4 in the revised list of business for today, 6 August 2019. आइटम नंबर 5 श्री अश्विनी कुमार चौबे अध्यक्ष जी। महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 5 पर मेरे नाम के सामने उल्लिखित कागजात को सदन के पटल पर प्रस्तुत करता हूँ। आइटम नंबर 6 श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। Honorable Speaker, sir, with your kind permission, I rise to lay the paper on the table of the House mentioned against my name at serial number 6 in the today's revised list of the business. आइटम नंबर 7 श्री कृष्णपाल जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 7 पर अपने नाम के समक्ष सूचीबद्ध दस्तावेजों को सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 8 श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी। Respected sir, with your permission, I lay the paper shown against my name at serial number 8 of the revised list of business in the Lok Sabha on the table. आइटम नंबर 9 श्री नित्यानंद राय जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज की सूची संशोधित कार्यसूची में क्रमांक संख्या 9 पर मेरे नाम के सम्मुख उल्लिखित दस्तावेज को सभा पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 10 श्री कैलाश चौधरी जी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपकी अनुमति से आज दिनांक 26/8/2019 की लोकसभा की पुनरीक्षित कार्यसूची में क्रम संख्या 10 पर मेरे नाम के समक्ष दर्शाए गए पत्र सदन के सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 11 श्री अश्विनी कुमार चौबे। मैं आपकी अनुमति से डॉक्टर सुभाष रामराव भामरे और डॉक्टर हिना गावित संसद सदस्य द्वारा ब्लड बैंक के बारे में पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 397 के संबंध में 19 जुलाई 2019 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने और दूसरा उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलंब। So while we wait for the Union Home Minister in Lok Sabha for the debate on Article 370, I also want to quickly cut across to my colleague Shiv Arur and Mosmi Singh who join me for more on the story. And Shiv, okay, let's listen in to Amit Shah. महोदय, मैं ये संकल्प करता हूं कि यह सदन अनुच्छेद 303 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाने वाली निम्नलिखित अधिसूचना की सिफारिश करता है। संविधान के अनुच्छेद 370(3) के अंतर्गत घोषणा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड 1 के साथ पठित अनुच्छेद 370 के खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि वह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसको सरकारी गजट के रूप में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से उक्त अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे सिवाय खंड 1 के, जिसे नामत निम्न अनुसार पढ़ा जाएगा। संविधान के समय समय पर संशोधित सभी उपबंध बिना किसी संशोधन और अपवाद के जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू होंगे। इस बात के सिवाय कि अनुच्छेद 152 अथवा अनुच्छेद 308 में निहित किसी अपवाद अथवा इस संविधान के किसी अन्य अनुच्छेद
अथवा जम्मू और कश्मीर संविधान के किसी अन्य उपबंध अथवा कोई अन्य कानूनी दस्तावेज, निर्णय, अध्यादेश, आदेश, उपनियम, नियम, विनिमय, अधिसूचना, रीति रिवाज अथवा भारत के भूभाग में कानून के प्रवर्तन अथवा कोई अन्य लिखित संधि अथवा समझौता जैसा 363 के अंतर्गत परिकल्पित हो अथवा न हो। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि वर्तमान जम्मू और कश्मीर राज्य का पुनर्गठन करने तथा उससे संबंधित या उसके अनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को राज्यसभा द्वारा यथापारित पर विचार किया जाए। महोदय, मैं एक बात का उल्लेख करना चाहता हूं। कल इस सभागृह ने राष्ट्रपति महोदय के इस मंशा को संकल्प के रूप में पारित किया था। बाद में मैंने राज्यसभा के सामने विधेयक रखा था, राज्यसभा का अनुमोदन हो गया है और ये विधेयक को मैं यहाँ लेकर आया हूँ। सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 का और संशोधन करने वाले विधेयक राज्यसभा द्वारा यथापारित पर विचार किया जाए। माननीय गृह मंत्री जी, आपने अभी एक रेजोल्यूशन को पास किए हैं। मैं दूसरे एक रेजोल्यूशन की बारे में आपको कहना चाहता हूं। 1994 22 फरवरी इस सदन में एक संकल्प लिया गया था। वो ये है that Jammu and Kashmir was an integral part of India and that Pakistan must vacate parts of the state under its occupation. The text of the resolution follows. ये बहुत बड़ा रेजोल्यूशन है, लेकिन आपको कोई कहने में मुझे ये नहीं लगता कि आप पीओके के बारे में सोच रहे हैं। आप तो रातों रात सारे नियम कानून कायदे को सारे उल्लंघन करके एक स्टेट को दो टुकड़े करके यूनियन टेरिटरी बना दिया। लेकिन सर एक मिनट साहब जनरल बात नहीं होनी चाहिए। देश की सबसे बड़ी पंचायत है, कौन सा नियम तोड़ा है वो बता दे, मैं उसका उत्तर दूंगा। वो तो इस तरह से जनरल बात नहीं हो सकती। ठीक है, देखिए वो तो हमारा देश की सबसे बड़ी पंचायत है। हमारे नियम कौन सा तोड़ा है आप बता दीजिए प्लीज। गृह मंत्री जी सारे दिन चर्चा होगी, आज सारे दिन चर्चा। आप बहुत भाग लेना, ये तो हमारे स्पीकर है। महोदय, अभी नियम नहीं है तो चर्चा में बोलेगा। अच्छा ठीक है। अच्छा श्री मनीष तिवारी जी, एक मिनट सर, ये कश्मीर आप कहते कि अंदरूनी मामला है मनीष तिवारी, लेकिन आप भी यूनाइटेड नेशंस की मॉनिटरिंग लोग करते हैं। वहाँ यूनाइटेड नेशन मॉनिटरिंग करते हैं 1948 से। तो कैसे ये एक बोलने दीजिए ना। एक मिनट मेरे को। आई एम नॉट यील्डिंग, प्लीज एक मिनट सुनिए मुझे, प्लीज बोले। एक मिनट मुझे सुनिए साहब। इतना स्पष्ट कर दे कि कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है कि कश्मीर यूनाइटेड नेशन मॉनिटर कर सकता है। इतना स्पष्ट कर दे एक बार, इतना स्पष्ट कर दे कि कश्मीर को यूनाइटेड नेशन मॉनिटर कर सकता। आपने अभी कहा नहीं, मैं आप गलत फहमी मत फैलाइए। मैं सभापति महोदय, मेरा बोलने दीजिए मेरे को। एक मिनट साहब, मैं हाँ बोल दीजिए, चले बोल दीजिए, बात बोलने दीजिए मेरे को। आप पूरा बात कीजिए। मैंने सिर्फ क्लैरिफिकेशन मांग रहे हैं। गृह मंत्री जी, मैंने सिर्फ क्लैरिफिकेशन मांग रहे हैं और कुछ नहीं। हमें जानकारी चाहिए और कुछ नहीं। सारे चीज स्पष्टीकरण नहीं होता, इसलिए मैं पूछना चाहते हैं। आप देखिए कि हमारे हिंदुस्तान की एक प्राइम मिनिस्टर शिमला एग्रीमेंट किए, दूसरे प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर डिक्लेरेशन किए। तो ये सारे चीज होते हुए ये कैसे इंटरनल मैटर माना जाएगा, ये हमारा क्वेश्चन है। कुछ दिन पहले
कुछ दिन पहले फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी पोम्पियो से बात किया, उस समय भी ये कहा गया कि ये बायलैटरल इशू है, हमको ये सुलझाना चाहिए। तो ये चीज आपको बताना पड़ेगा। नहीं, ये चीज आप इंटरनल है या ये बायलैटरल है, और आप ये क्या खुद कर सकते हैं? और अगले दिन क्या शिमला चुक्ति लाहौर समझौता नहीं रहेगा? ये हम जानकारी, ये आप कुछ भी कर सकते, आपको जो मर्जी कुछ भी कर सकते, कभी भी कर सकते, लेकिन ये चीज हमें जानना चाहिए। सारे जम्मू घाटी को कैद खाना बना दिया। जम्मू कश्मीर की कोई जम्मू कश्मीर के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिल रहा है। वहाँ के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर सारे हाउस अरेस्ट हो चुके हैं। ये लाखों की तादाद में फोर्सेस है, लेकिन आप अमरनाथ यात्रा बंद कर दिया, अब बंद कर दिया। ये क्या हो रहा है? आदिर रंजन जी, आपके नेता, आपको जो बोलना है पूरी बात बोलना। आदिर रंजन प्लीज। माननीय गृह मंत्री जी, प्रस्ताव बिल के बारे में नहीं, बिल के बारे में बाद में साहब, इनने बहुत महत्वपूर्ण बात करी है, आपको मुझे अनुमति देनी चाहिए, ऐसा मेरा आपसे अनुग्रह है। साहब, इन्होंने क्लैरिफिकेशन पूछा है, मैं क्लैरिफिकेशन में एक क्लैरिफिकेशन पूछता हूं कि उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर का मामला यूएन में पेंडिंग है और यूनाइटेड नेशन की परमिशन के बगैर में क्या है ऐसे ये बिल लेकर कैसे एक मिनट बैठ जाओ भाई। आप एक बोल देना। नहीं, हम क्लैरिफिकेशन चाहते हैं। चेयर पे नो कोई डिस्टर्बेंस। माननीय गृह मंत्री जी, रिक्वेस्ट है कि बहुत महत्वपूर्ण है और मैं संसद के पटल पर बोलूंगा तो रिकॉर्ड पर जाएगा। मेरा इनसे निवेदन है, कृपया वो रिपीट कर दे कि वो क्या कहना चाहते हैं। भले 2 मिनट सदन का व्यय हो साहब, ये बहुत जरूरी है, ये जरा रिपीट कर दे। सर, बड़ी खुशी है सर, अमित शाह जी, बड़ी खुशी। मेरा ये जानना, मैं शंका में हूँ, क्योंकि आप कहते ये इंटरनल मैटर है, हो गया। आपने एक स्टेट को मतलब बाइफर्केशन कर दिया, हो गया। लेकिन नहीं, लेकिन मेरा कहना है कि 1948 में जहां यूनाइटेड नेशंस की मॉनिटरिंग हो रहे हैं, वो क्या इंटरनल मामला है? नंबर 1। शिमला एग्रीमेंट, लाहौर समझौता हम लोग किए थे, वो क्या इंटरनल मामला थे? ये बायलैटरल। कुछ दिन पहले जयशंकर जी पोम्पियो जी को कहा कि ये हमारा बायलैटरल मामला है, आप इसमें दखल अंदाज मत करो। तो फिर उसके बाद भी क्या जम्मू कश्मीर इंटरनल मामला हो सकता है? ये तरह की बात है, आपने सबको धारियां उड़ा के हमें समझना चाहिए। हम तो जानना चाहते हैं। अरे आप गलत कर रहे हैं, आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं, आपको गलतफहमी हो रहे हैं। I want to be enlightened by you. I want the entire Congress party want to be enlightened by you. It is a fundamental question. I want to be enlightened. गलतफहमी मत करिए। आप ऐसा माहौल मत बनाइए कि कांग्रेस देश की हित नहीं चाहते। ऐसा माहौल मत फैलाइए। नहीं।